आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका फर्स्ट चैप्टर हो गया आपको एरिया बाउंडेड रीजन। सेकेंड वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 में अपने हिसाब से स्टैंडर्ड तरफ से हर एक क्लास में आपको मेंसुरेशन थोड़ा बहुत पढ़ना है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये 7 to 10 सबका बेसिक कंसेप्ट हम आपको आज इस क्लास में बताएंगे। हम आपको इस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आगे चल के आपको बैंकिंग रेलवे में भी फायदा होगा, या जो बैंकिंग रेलवे का तैयारी भी कर रहा होगा वो भी अगर इस क्लास को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये एरिया बाउंडेड रीजन क्या है। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले एरिया का मतलब आप समझिए स्पेस, क्षेत्रफल। जैसे कोई मकान है तो कितना बाय कितना का है, तो कोई मकान बनाता है तो उसका लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। लेंथ और ब्रेथ को मिला दो तो ये उसका स्पेस हुआ। इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं एरिया। किसी का मकान इस टाइप का बना होता है, किसी का जमीन इस टाइप का बना होता है। जिस भी फॉर्मेट पर है, जिसका जो है उसको क्या करता है, गाँव भर में लोग अमीन को बुला करके क्या करता है, उसको जमीन का मेजरमेंट कराता है, करता है ना, मेजरमेंट कराता है और वो पूछता है कि भैया मेरा जमीन कितना है, तो वो एरिया हुआ और एरिया हमको वही निकालना है। तो सबसे पहले बात जो हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे पहले एकदम सिंपल मेथड से चलते हैं। सबसे पहला जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं स्क्वायर। क्या बताने जा रहे हैं, स्क्वायर। अब इसमें देखिए स्क्वायर की जो बातें होगी तो सबसे पहले आप स्क्वायर की बातें में सबसे पहले समझ लीजिए कि स्क्वायर का शेप क्या होता है। स्क्वायर का शेप में क्या होता है, यहाँ पर एल और बी क्या होता है, इक्वल होता है। लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है। ईच एंगल 90 होता है, जो कि हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। ये इसका डायगोनल होता है। यहाँ डायगोनल डी इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो बोथ सेम होने की वजह से ये बोथ सेम होने की वजह से एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ये हो जाता है 2l स्क्वायर, जो कि आगे चल के आपको √2l देता है। स्क्वायर ये हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड तो 4a या 4b आप कह सकते हैं। तो यहां पर हमने स्क्वायर के बारे में क्या पढ़ा, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इक्वल, राइट, और इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड्स। और एक बात है आप जान लीजिए, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एरिया होता है l इंटू बी। यहाँ l और b सेम है तो l स्क्वायर हुआ, जिसको हम लोग साइड स्क्वायर कहेंगे। अब आ जाइए डायग्राम पे, ये आपका हो गया स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए कि आपको देगा एक स्क्वायर दे देगा, कहेगा भैया इसका आप क्या क्या निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इसका साइड आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर। क्या दे दिया, 3 सेंटीमीटर। तो कहेगा आप पेरीमीटर फाइंड करो। तो पेरीमीटर में हो जाता है 4 इंटू साइड। क्या दिक्कत है, 4 को 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिए, 12 सेंटीमीटर हो गया। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा कहेगा एरिया भाई निकालो। एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल गया, पेरीमीटर और एरिया निकल गया। थर्ड देखिए आपको कहेगा डायगोनल बताइए, इसका डायगोनल बताइए। देखिए डायगोनल लिखे हुए हैं √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू साइड ये डायगोनल हुआ ई कोना से ऊ कोना, ए बी सी और डी। बोथ डायगोनल्स आर सेम, बोथ डायगोनल्स आर सेम लिखो या इक्वल लिखो। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, √2 इंटू 3 सेंटीमीटर कितना हो गया, ये √2 3 √2 क्या लिखेंगे, 3 √2 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा। क्लास 7 या 8 में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अब इसी में क्या करेंगे, ध्यान देना, इसी में थोड़ा सा ध्यान देना
इसी अब क्या क्वेश्चन कैसा रहेगा कि वो अपोजिट दे देगा। सेम क्वेश्चन है, इसका आपको एरिया दे दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे वी नो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। एरिया आपको 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइड स्क्वायर हो गया। तब साइड फाइंड करने के लिए एरिया को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब ये 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। क्या होता है, 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। यहां पर साइड आपका क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। फिर जब एरिया से क्या फाइंड किए, साइड। साइड से फिर कहेगा पेरीमीटर निकालो, तो ऐसे निकाल लेंगे। साइड से फिर कहेगा डायगोनल निकालो, तो ऐसे निकाल लेंगे। कभी कभी क्या करता है, पेरीमीटर दे देता है। कभी कभी क्या करता है, मान लो आपको थर्ड क्वेश्चन देखिए कि पेरीमीटर गिवन हो। पेरीमीटर मान लो दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की मदद से क्या करेंगे, साइड फाइंड कर लेंगे। फिर साइड कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आ गया समझ में ना। हमने आपको यहां पर 3 बातें बताई। साइड दिया रहेगा तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे और एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब अपोजिट क्वेश्चन दे दे, एरिया ही दे दे, तो साइड निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइड। तो एरिया दिया हुआ तो साइड निकाल लिए, फिर साइड से पेरीमीटर, साइड से डायगोनल वगैरह वगैरह निकाल लिए। पेरीमीटर ही दे देगा तो पहले साइड निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ये हो गया आपको फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखें, ये हो गया आपको फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को सेकेंड टाइप में एकदम बेसिक क्वेश्चन हुआ। अभी हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये प्लॉट है, देखिए स्क्वायर ही है, ये एक प्लॉट है, ठीक है। ये प्लॉट है। प्लॉट यहां पे मान लीजिए स्क्वायर है, तो ये 3 सेंटीमीटर का है। 3 मीटर कर दो इसको, 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। अब इसके चारों तरफ हम एक रोड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक रोड। और इसका थिकनेस जो है ऑल अराउंड इक्वल है, रास्ता है। एक फील्ड के चारों तरफ देखे हो ना, फील्ड के चारों तरफ एक फुटपाथ होता है। क्या होता है, एक फुटपाथ होता है। अब हमको ये कह रहा है कि आप फुटपाथ का एरिया बताइए। ये कितना एरिया है, ये एरिया कितना है। ये हो गया आपको क्लास 9th या 10th लेवल का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये फील्ड है, या मान लो तुम्हारा जमीन है जिसमें तुम घर बनाए हो। इसके चारों तरफ क्या है, सड़क है, रास्ते हैं। तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका सिंपल है। आप क्या करो, इसको ABCD मान लो और इसको क्या करो, PQRS मान लो। तो ये स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर होगा। और इसका थिकनेस अगर दिया हुआ है, अभी 1 मीटर मान लो कि एक थिकनेस, इसके चारों तरफ जो रास्ता है, ये जो फुटपाथ है, ये 1 मीटर वाइड है। चौड़ा कितना है, 1 मीटर। अब यहां पर देखिए 2 स्क्वायर बना आपका, एक स्मॉल स्क्वायर जो कि फील्ड है, एक ग्रेटर स्क्वायर, ये फील्ड प्लस है, फील्ड प्लस पाथ दोनों है। इसमें एरिया जो है ये फील्ड और प्लस पाथ दोनों इसमें है। अब यहां देखो सबसे पहले एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ फील्ड साइड स्क्वायर, तो 3 मीटर का होल स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 9 मीटर स्क्वायर हुआ, 9 मीटर स्क्वायर। और यहां पर ये आपका ये साइड कितना हो गया पता चला, ये इधर 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर है, और यहां से यहां 3 मीटर है, तो 3 to 5 हुआ ना। ये बातें समझना था कि अब जो ये फील्ड, ये जो फील्ड था प्लस विड्थ ऑफ पाथ, विड्थ ऑफ पाथ है, तो 1 मीटर और 1 मीटर कितना मीटर हुआ, 5 मीटर। यह लेंथ भी 5 हो गया और ब्रेथ भी 5 मीटर हो गया। तो इसका हो जाएगा एरिया ऑफ फील्ड प्लस पाथ कितना हुआ, साइड स्क्वायर ना, कितना निकल गया, 25 मीटर स्क्वायर निकल गया ना। अब यदि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, तो लिखते हैं वी नो एरिया
ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड प्लस पाथ माइनस एरिया ऑफ फील्ड। है समझ में? एरिया ऑफ फील्ड प्लस पाथ को क्या करते हैं एरिया ऑफ फील्ड में। कोई कहता है क्यों हम फील्ड का नहीं निकाल सकते हैं, तो निकलेगा। अब तुमको ये यहां से यहां मिला दोगे, यहां से यहां मिला हो गया। अब देखिए यहां पर एरिया ऑफ फील्ड प्लस पाथ माइनस एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड प्लस पाथ आपका हो गया 25 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फील्ड आपका हो गया 9 मीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। ऐसा समझ में? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब यहाँ पर दो बातें हो गई। ये तो हम अराउंड फील्ड कर दिए, हमने फील्ड को क्या किए चारों तरफ दिए। वहां क्वेश्चन बनाने वक्त ध्यान देना पड़ेगा कि फील्ड जो है, ये पाथ जो है फील्ड के चारों तरफ है या फील्ड के अंदर है। ये फील्ड के बाहर था तो हम यहाँ पर देखो ऐड किया ना 5। अब इसी क्वेश्चन को देखो सेकेंड पार्ट से, यहां देखो यही क्वेश्चन सेम है। अब देखियो यही फील्ड है, मान ले कि ये फील्ड है, वही जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है। ये 3 मीटर है। अब इसके चारों तरफ अंदर से, उसमें क्वेश्चन में लिखा रहता है कि अंदर या बाहर, इन द फील्ड या आउटसाइड ऑफ द फील्ड। इन द फील्ड हुआ, ये मीटर हमको नहीं पता, ये मान लो कि ये 50 सेंटीमीटर का विड्थ है, WID अराउंड द स्क्वायर आ गया। तो यहां पर जो ध्यान देना, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसका जो डायमेंशन होगा, ये 3 मीटर यहां से यहां था ना। अब देखो यहां पर तो हाँ 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर इधर, दोनों साइड क्या हो गया माइनस हो गया। तो 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर कितना होता है 1 मीटर। अब इसका जो लेंथ हो जाएगा वो 3 मीटर नहीं होके 3 में से 1 मीटर माइनस होके 2 मीटर। अब ये लेंथ जो तुम्हारा हो गया ये 2 मीटर हुआ, और पहले कितना था 3 मीटर। यहाँ 3 से 5 हो गया ना, क्योंकि अराउंड द फील्ड था, यहाँ इन द फील्ड है, इन द फील्ड में माइनस हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, सेम प्रोसेस, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड बड़ा है, एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ फील्ड एक्सक्लूड पाथ। ये फील्ड में तो आ गया, ये इसमें एक्सक्लूड पाथ है, पाथ को क्या किया है एक्सक्लूड पाथ, पाथ को माइनस कर दिया। एरिया ऑफ फील्ड यह हो जाएगा 3 मीटर का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2 मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 मीटर का स्क्वायर और माइनस 4 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 5 मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया का ये कोण से, सॉरी क्या नाम है इसका, स्क्वायर से मिलता जुलता आपको ये दो क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट सिंपल बताएं, सेकेंड हम इसके चारों तरफ क्या लिए पाथ लिए। अब इसी में क्वेश्चन थर्ड, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग स्क्वायर ही पढ़ रहे हैं। अब स्क्वायर ही देखिए, अभी स्क्वायर में कितने टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखना है। अब देखिए एक न्यू क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान दीजिएगा। ये स्क्वायर दे देगा, बुक में क्वेश्चन है, यहां पर एक इस तरह से एक पाथ दे दिया ये, और एक पाथ इधर से दे दिया। अब यहां कह रहा है ये मान लीजिए 10 मीटर है और ये स्क्वायर है तो बोथ साइड इक्वल होगा, और ये जो लेंथ है ये विद जो है इसका, ये आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम दिया हुआ है समझ लो। ये एक स्क्वायर है, फील्ड है। हम लोग गांव में देखते हैं अक्सर, जब जाते हैं तो इस साइड से नहीं जाते हैं, कभी कभी बीच से ही पास कर जाते हैं शॉर्टकट रास्ता के लिए। मान लो यहां से यहां पास कर सकते हो, यहां से यहां पास कर सकते हैं। अब हमको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। रेक्टेंगल के केस में आता है यह ना, दोनों पाथ को हम रेक्टेंगल का केस में आता है। यहां पर एक लाइन हम लिख देते हैं, यहां पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है पता है ना,
L इंटू बी। ये जो देखिए ये रेक्टेंगल है, ये ए बी सी डी। अब ये देखिए केस फर्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, एल कितना है ध्यान देना, एल इसका यहां से यहां सेम होगा, यही होगा एल इंटू बी। एल यहां से 10 मीटर होगा। अब बी ये विद हुआ, इसका विद कितना है 1 मीटर है, तो निकल गया 10 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकला ध्यान देना, ये रोड ए बी है, ये ए बी सी डी का एरिया निकला। अब यहां पर ये निकालो, केस 2 में निकाल लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, इसको पी क्यू आर और एस मान लो। इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा एल इंटू बी, तो एल इसका भी 10 मीटर ही है, अब बी 1 मीटर ही है, तो 10 मीटर स्क्वायर हो गया हुआ ना। अब देखिए अगर मान लो कोई ठेकेदार है, रोड बना रहा है, तो यहां से यहां तक तो रोड बना चुका है वो, तो ये रोड जो बनाएगा, देखिए सेकंड पार्ट जो बनाएगा, ये तो बना हुआ है ना इधर, ये यहीं तक होगा, फिर ये यहां से होगा। लेकिन हमने जो एरिया निकाला ये भी क्रॉस कर चुका है, हमने इसको नहीं किया, हमने इसको भी निकाला, तो ये पार्ट जो है डबल टाइम इंक्लूड हो गया, नहीं हो गया। ये जो भाई साहब यहां से यहां रोड बनाया वो भी इसमें है, ये जो यहां से बना रहा है वो भी इसमें है, लेंथ हम यहां से यहां लिए हैं। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह लेंथ माइनस करते हैं, यहां से यहां 10 था ना, 1 मीटर क्या किया माइनस कर दिया, या नहीं तो साइड से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, क्या एम एन एम पी क्यू आर एस है ना, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ। अब यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ एल एम एन ओ, ये 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर ब्रेथ है, तो कितना निकल गया, तो नेट एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा, पहले ये 10 मीटर स्क्वायर, फिर ये 10 मीटर स्क्वायर। इसमें ये जो पार्ट था ये 2 टाइम्स इंक्लूड हो गया, इसलिए 1 टाइम क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। 10 और 10 20 माइनस 1 90 मीटर स्क्वायर हुआ। ये आपके बुक में क्लास 9th में शायद ये क्वेश्चन है, एरिया बाउंड्री रीजन में ये क्वेश्चन है। आया समझ में ना। ये पाथ का निकाल लिए रेक्टेंगुलर पाथ, ये पाथ का निकाल लिए रेक्टेंगुलर पाथ, फिर क्या किए, इस पार्ट को हमने माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये पार्ट 2 टाइम्स मतलब डबल टाइम इंक्लूड हो गया था। अब इसी क्वेश्चन को यहां देखिए, अभी हम लोग स्क्वायर ही पढ़ रहे हैं, अब देखिए ये एक स्क्वायर है, इसके ऊपर इस तरह से हम इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या किए, एक सेमी सर्कल, ये फील्ड हमारे पास था, और इस तरह से एरिया, इस तरह से आप देखे होंगे घर में खिड़की रहता है, विंडो, बहुत से डिजाइन वाला विंडो, ये आपके स्क्वायर में खिड़की है, हालांकि रेक्टेंगल में खिड़की रहता है विंडो, यहां मान लीजिए ऐसा ही है। अब इसका रेडियस ये हुआ, रेडियस ये हुआ, यहां से रेडियस हुआ, यहां से यहां रेडियस हुआ, तो यहां जो रेडियस होगा वो साइड का हाफ हो जाएगा। रेडियस मालूम है तो साइड निकल जाएगा, और साइड मालूम है तो रेडियस निकल जाएगा। अब इसका एरिया में देखिए क्या होगा, यहां पर इसको लिख सकते हो एरिया ऑफ विंडो, खिड़की है तो विंडो लिख देंगे, कुछ और है जो है उसका नाम मेंशन कर देंगे। तब देखिए एरिया ऑफ विंडो में 2 पार्ट हो गया, ये पार्ट स्क्वायर है और ये पार्ट ये पार्ट सेमी सर्कल है और ये पार्ट स्क्वायर है, तो दोनों का एरिया अलग अलग से निकाल के क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ विंडो। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका मान लीजिए ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर मान लो, 2 मीटर मान लो, 2 मीटर है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 2 मीटर इंटू 2 मीटर। एरिया ऑफ विंडो ये हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पता है आपको, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर
स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ विंडो देखिए हाफ है, ये देखिए पूरा सर्कल हुआ, यहां से कट कर दिए तो दो पार्ट हो गया। क्या हो गया? ये विंडो हुआ ना। एरिया ऑफ सेमी विंडो हो गया सेमी सर्कल, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या करो, 4 मीटर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई हो गया 22/7। आर रेडियस होगा आपका, देखिए रेडियस यहाँ इसका हाफ हो गया, तो साइड यदि 2 मीटर था हाफ हो गया 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते थे। यहां क्या पर है? एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला पार्ट हुआ, और ये आपका कौन सा पार्ट हुआ? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होगी। इस प्रकार से हम लोग सिंपल क्वेश्चन स्क्वायर का सॉल्व करते हैं।